Morning students, welcome to my online class. Today we will be reading from class 12th, Flamingo book, chapter 4, Rat Trap, part 3. So I will be explaining both Hindi as well as in English. So last time I have already told you in part 1 and part 2, and today we will read the part 3. We'll start now. The next day was Christmas Eve. And when the ironmaster came into a dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade. तो दूसरे दिन क्रिसमस की संध्या था एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में जहां पर भोजन खाया जाता है वहां पर आता है फॉर ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए ही प्रोबेबली थॉट उसने सोचा विद सेटिस्फैक्शन फैक्शन उसके मन में कुछ थोड़ा सा संतुष्टि था फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड उसके पुराने जो कि सेना का साथी है रेजिमेंटल कॉमरेड का अर्थ होता है सेना का साथी तो उस सेना के साथी को वह मिलने जा रहा है इतने वर्षों बाद और स्वाभाविक रूप से उसके मन में एक संतुष्टि का एहसास होता है whom he had run across so unexpectedly जिसको कि वह कभी सोचा नहीं था अनएक्सपेक्टेडली कभी नहीं सोचा था कि वो उसके उसके पुराने साथी कैप्टन के साथ अचानक से ऐसा मिल सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स ही सेड टू हिज डॉटर तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उसके हड्डियों में कुछ मांस आ जाए कहने का अर्थ यही है कि वो बताना चाह रहा है क्योंकि ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो कई दिनों तक वो घूमता फिरता रहता है सुहेदानी बेचने के लिए और वह कितना दुबला पतला हो गया है तो कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि वह उससे पहले कि हम उसको थोड़ा खिला पिला लें थोड़ा तंदुरुस्त कर लें और उसके पश्चात अपने बेटी से यही कहना चाह रहा है who was busy at the table जो कि वो ब्रेकफास्ट इत्यादि अरेंज कर रही थी टेबल पर and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps और वह यह भी बताना देखना होगा कि उसको कुछ काम मिल जाए और इसलिए वो इधर उधर भटकता न फिरे ये चूहेदानी बेचते हुए उधर इधर भटकता न फिरे हम उसके लिए कुछ काम भी खोज देंगे वो ऐसा अपनी बेटी से बोल रहा है इट इज क्वियर that things have gone downhill with him as badly as that तो बोल रही कितना अजीब बात है कि उसके साथ सब कुछ बहुत बुरा हुआ है डाउनहिल मतलब बुरा होना with him as badly as that said the daughter उसकी बेटी बोलती है last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man तो पिछली रात को जब भट्टी के पास वो लेटा हुआ था मैंने देखा तो ऐसा उसको देखने में मुझको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एक समय में वो इतना एजुकेटेड व्यक्ति था इतना शिक्षित व्यक्ति था उसको देखने में तो मुझको ऐसा कभी नहीं लगा उसकी बेटी बोलती है यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल सेड द फादर उसका पिताजी बोल रहा है कि तुमको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए मेरी बेटी as soon as he gets clean and dressed up you will see something different उसका पिताजी यही कह रहा है कि जैसे ही वह साफ सुथरा हो जाता है नहा धो लेता है अच्छा ड्रेस पहन लेगा यू विल सी समथिंग डिफरेंट तुम्हारे लिए वो थोड़ा अलग ही दिखेगा लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बारास्ड पिछली रात तो थोड़ा सा वो भी क्या हुआ थोड़ा सा डरा सहमा हुआ था थोड़ा सा शर्मिंदगी में था द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स तो इसके ऊपर जो ट्रैम्प का अर्थ होता है भागाबोंड या तो घुमंतु तो आवारापन का जो मैनर है व्यवहार है उसके कपड़े के आवारापन के साथ ही वो भी चला जाएगा जस्ट एज ही सेड जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड और ये बातें वे आपस में कह ही रहे थे कि वहां पर एक ये अजनबी व्यक्ति स्ट्रेंजर जिसको हम नहीं जानते हैं इसको कहा जाता है अंग्रेजी में अजनबी तो अजनबी व्यक्ति वहां प्रवेश किया डाइनिंग रूम में यस नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड और हाँ वो अभी बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा कपड़ा पहने हुए था द वायलेट हैड bathed him तो वायलेट का अर्थ होता है नौकर नौकर उसको नहला दिया था bathed him नहला दिया था कट हिज हेयर उसके बाल काट दिए थे एंड shaved him और उसके बाल को ये दाढ़ी को भी वो काट दिए थे मोरोवर ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स which belonged to the iron master और इससे भी अधिक वह एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला सूट पहना हुआ था जो कि आयरन मास्टर का था he wore a white shirt वह एक सफेद कमीज पहना हुआ था and starched collar and whole shoes
स्टार स्कॉलर जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा। जो कि माड़ होता है उसको लगा दिया जाता है कपड़े या कपड़े पर और वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है और उठा हुआ सा हो जाता है, जो कि गले के पास हमारा जो कॉलर होता है उसे मतलब माड़ लगा दिया गया था और वो थोड़ा सा मजबूत हो गया था। एंड होल शूज और एक फिटिंग वो जूता पहन रखा था, फिट अच्छे से फिट हुआ जूता पहन रखा था। But although his guest was now so well groomed, the ironmaster did not seem pleased. लेकिन हालांकि उसका जो मेहमान था अभी इतना सुंदर सज धज करके आया था, द आयन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयन मास्टर जो है अभी वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो खुश नहीं था। सीम सीम का अर्थ होना होता है प्रतीत होना, प्लीज्ड प्लीज्ड का अर्थ होता है खुश होना। वह खुश नहीं था। He looked at him with puckered brow. वह उसको देखा, पकड़ का अर्थ है उस सक्की भाव से, अपना भाव ऊपर उठा करके देखा वो। And it was easy to understand, और अभी बहुत सहज ही था समझने के लिए, that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. तो अभी उसको एहसास हो रहा है कि वह जब उसको भट्ठी में भट्टी के लौ के सामने, जो कि अच्छे से प्रकाश में नहीं दिखाई दे रहा था, उस प्रकाश में उसको देखा था तो उसको वो गलती कर बैठा था। उसको अपना पुराना साथी, सेना का पुराना साथी समझ बैठा था। बट दैट नाउ, लेकिन अभी, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट, लेकिन अभी जब वह सुबह के सुबह के समय यहाँ पर खड़ा है और सब तरफ पूरा प्रकाश है, वो अभी वैसा गलती नहीं कर सकता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस, और इसलिए असंभव ही नहीं था कि वह अपना जो पुराना परिचित है उससे वो भ्रमित हो या तो उसको समझ बैठे। अक्वेंटेंस मतलब कोई पुराना परिचित, अक्वेंटेंस परिचित व्यक्ति, परिचित। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, इसका क्या मतलब है, वह गरजा। थंडर्ड, थंडर्ड का अर्थ होता है गरजना। The stranger made no attempt to dissimulate, और ये जो अजनबी है वह किसी भी तरह से प्रयास नहीं किया। dissimulate, dissimulate का अर्थ है अपना छिपाने का किसी भी तरह वो प्रयास नहीं किया। He saw at once that the splendor had come to an end, और उन्होंने उसको एहसास हो गया कि जो उसको स्प्लेंडर वैभव मिल रहा था, जो उसको इज्जत मिल रहा था, जो मेहमान नवाजी उसका हो रहा था, वो अभी खत्म हो गया है। अभी उसको कोई ध्यान नहीं देगा, का कोई इज्जत मान सम्मान नहीं होगा, कोई अवभगत नहीं होगा अभी उसका। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, तो बोल रहा है कि ये मेरी गलती नहीं है सर। आई नेवर प्रीटेंडेड, मैंने तो कभी दिखावा नहीं किया, बोल रहा है। प्रीटेंड का अर्थ होता है दिखावा करना, किसी की तरह बनने का दिखावा करना। टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, तो बोल रहा है मैं तो किसी की तरह बनने का दिखावा भी नहीं किया, लेकिन मैं तो एक गरीब फेरी वाला था, बिक्री करने वाला था। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, और मैंने आपसे प्लीडेड आग्रह भी किया, आपसे मैं विनती किया कि मुझको वही फौज में, लौह खान में मुझको रुकने दिया जाए। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, कोई हानि नहीं हुई है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, अधिक से अधिक क्या होगा, मैं बुरा से बुरा क्या हो सकता है, मेरे पास जो फटे पुराने कपड़े हैं मैं उसको दोबारा पहन करके मैं चला जाऊंगा। वेल सर द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, बोल रहा है अच्छा, तो आयन मास्टर ने थोड़ा सकसाते हुए, हेजिटेटिंग मतलब हिचकिचाते हुए उसने कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, तो बोल रहा है ये उतना मतलब ईमानदारी भी नहीं थी तुम्हारी बात में। यू मस्ट एडमिट दैट, और तुमको इसको स्वीकार करना है। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझको कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा, इफ द शेरिफ, तो ये शब्द जो आया है शेरिफ, तो स्वीडन में जो पुलिस अधिकारी लोगों को शेरिफ कहा जाता है। तो बोल रहा है कि मेरे को कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा अगर पुलिस वाले आकर के तुमसे कुछ क्रॉस एग्जामिन करे, तुमसे पूछताछ करे, तो मेरे को उससे कुछ भी मतलब सरप्राइज नहीं होगा, मेरे आश्चर्य नहीं होगा। बोल, the tramp took a step forward and struck the table with his fist. देखो यहाँ ट्रैम्प, ट्रैम्प मतलब जो भागाबुन, जो घुमंतु व्यक्ति, आवारा व्यक्ति। took a step forward, एक कदम आगे लिया, and struck, और प्रहार किया, the table, मेज को, with his fist, अपने उंगलियों को से मुट्ठी बना करके, fist का अर्थ है मुट्ठी से, तो टेबल पर प्रहार किया। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. How things are, he said.
तो अभी अचानक से उसके मन में ये जोश आ गया, अभी ये आयन मास्टर को कुछ बताने वाला है। तो हम देखते हैं क्या बताएगा वो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं अभी बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयन मास्टर, मैं तुमको अभी बताने जा रहा हूँ। हाउ थिंग्स आर, कि चीजें कैसी हैं। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। तो बोल रहा है ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा पिंजरा है, चूहे का, चूहेदानी है, बहुत बड़ा पिंजरा है, चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, और वो सभी अच्छी अच्छी चीजें जो कि तुम्हारे लिए दिया जाता है, आर नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बट सीज रिंस एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और ये सभी चीजें कुछ नहीं है लेकिन पनीर की पपड़ी है, रिंस का अर्थ है पपड़ी, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और एक थोड़ा सा सुअर का मांस है। सेट आउट टू ड्रैग, और ये सभी रखा गया है, सेट आउट मतलब रखा गया है, टू ड्रैग घसीटने के लिए, अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, अ पुअर फेलो बेचारे गरीब व्यक्ति को समस्या में घसीटने के लिए ये सभी चीजें रखा गया है। ये तो हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, इस जो व्यक्ति है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग आगे देखेंगे। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और बोल रहा है अगर अभी पुलिस आ भी जाता है और मेरे को हवालात में बंद कर देता है, जेल में बंद कर देता है, देन यू, तब तुम मिस्टर आयन मास्टर मस्ट रिमेम्बर, तब तुम याद करना, मिस्टर आयन मास्टर बोल रहा है, दैट अ डे में कम, कि एक दिन ऐसा भी आएगा तुम्हारे साथ, when you yourself may want to get a big piece of pork, जब तुम खुद भी चाहोगे कि तुमको एक बड़ा सा सुअर का मीट मिल जाएगा, सुअर का मांस मिल जाएगा, एंड देन, और तब, यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तुम पकड़े जाओगे इस फंदे में, ट्रैप का अर्थ है इस फंदे में तुम पकड़े जाओगे। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ, क्योंकि आयरन मास्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वो हंसने लगा। और इससे पहले तो हम देख चुके हैं कि किस तरह से ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो पहले से ही सोचता आ रहा है कि ये जो दुनिया है ये क्या है, एक चूहेदानी के समान है, एक पिंजड़े के समान है, और जो भी अच्छा पैसा है, धन दौलत है, शोहरत है, ये सभी एक चारा के समान है जो कि हमारे लिए लगा दी जाती है, और जो भी व्यक्ति इस प्रलोभन में आता है और उसमें इस फंदा में वो फंस जाता है। और यहाँ रैट ट्रैप खुद भी महसूस कर रहा है कि वो खुद भी फंसा हुआ है, क्योंकि वो प्रॉक्टर से 30 करोड़ का पैसे चुराए और वहां से वो किस तरह से वो जंगल में फंस गया था, तो ये भी उसके दिमाग में चल रहा है और इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। लेकिन ये जो आयन मास्टर है इन सब चीजों से उसको कुछ भी पता नहीं, इसलिए वो नहीं समझ पा रहा है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, तो उतना बुरा भी नहीं है जो तुम कह रहे हो, ये आयन मास्टर कह रहा है। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, तो बोल रहा है शायद हम लोग, जो कि क्रिसमस ईव है, क्रिसमस की पहली संध्या है, क्रिसमस के पूर्व की संध्या है, इसलिए हम लोग शायद पुलिस वाले को छोड़ देते हैं, उसको भी क्रिसमस मनाने देते हैं। बट लेकिन नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन तुम यहाँ से तुम निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दरवाजा खोल रहा था उसकी बेटी ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विथ अस टुडे, तो वो उसकी बेटी कह रही है कि मैं सोचती हूँ कि उसको आज हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं उसे जाना नहीं देना चाहती हूँ। एंड विथ दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इतना बोलने के बाद वो दरवाजे के पास गई और दरवाजा बंद कर दी। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, उसका पिताजी बोल रहा है कि तुम ये क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बारास्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, तो उसकी बेटी वहीं पर असमंजस होके खड़ी हो गई और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, क्योंकि उस दिन सुबह उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश थी। व्हेन शी थॉट, क्योंकि जब वह सोची, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच, क्योंकि वो सोच रही थी कि कितना मतलब घर के समान उसको एहसास दिलाएगी और त्योहार के समान का माहौल वो बना रही थी, त्योहार के समान त्योहार का फीलिंग वो करवाएगी किसको, उस बेचारे भूखे और दयनीय स्थिति में जो रैट ट्रैप है उसको, मतलब घर के समान अनुभव देना चाह रही थी। और ये जो आइडिया है वो आसानी से नहीं छोड़ पा रही थी, इसलिए वो उसको रोके रखी थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, ये जो विचार था उसके मन में, क्योंकि हम सभी को पता है हम किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ करते हैं तो हमारे मन में एक तरह का खुशी होती है, तो उस जो विचार था इसके मन में भी, तो उसको उससे वो नहीं निकल पा रही थी। एंड दैट वाज व्हाई, और इसीलिए
सी हैड इंटरसीडेड, और वो इसलिए मध्यस्थता की थी। इंटरसीडेड मतलब किसी की ओर से बोलना या तो मध्यस्थता करना। फॉर द वैगाबॉन्ड, तो वैगाबॉन्ड मतलब इस आवारा घुमंतु व्यक्ति के लिए वो, इसलिए वो अपने पिताजी के पास से परमिशन मांगी थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। तो ये नौजवान लड़की बोलती है कि मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। He walks and walks the whole year long, तो वह पूरे साल भर चलता है चलता है चलते ही रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और इस देश में कहीं पर भी एक सिंगल जगह भी, एक ऐसा जगह भी नहीं है वेयर ही इज वेलकम, जहां पर उसका स्वागत किया जाता है। एंड कैन फील एट होम, और उसको अपने घर जैसा महसूस होता है। Wherever he turns, he is chased away. जब कभी वह किसी के घर में जाता है उसको भगा दिया जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं, जो भिखारी होते हैं कई तरह के उनको यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, गालियां सुननी पड़ती हैं। उसी तरह का कुछ इस भागामन के साथ भी हुआ है, तो उसी अनुभव को उसकी बेटी बता रही है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, इसको हमेशा डर बना होता है। क्या का डर? गिरफ्तार होने का। अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार होने का डर बना होता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, और उससे प्रश्न पूछने का डर बना होता है कि लोग क्या क्या मेरे से पूछेंगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हियर, और मैं चाहती हूँ कम से कम वो एक दिन हम लोगों के साथ आनंद मनाए, शांति के साथ वो यहाँ रहे। जस्ट वन इन द होल ईयर, कम से कम एक दिन, तो पूरे साल भर में कम से कम एक दिन वो हमारे साथ यहाँ रहे और हमारे साथ इस क्रिसमस में आनंद मनाए। The Iron Master mumbled something in his beard. तो जो आयन मास्टर था वो कुछ बुदबुदाया और अपने दाढ़ी पर वो हाथ फेरने लगा। He could not bring himself to oppose her. तो वह अपनी बेटी को का विरोध भी नहीं कर सका। It was all a mistake, of course, she continued. और उसकी बेटी आगे जारी रखती है, वो बोलती है कि ये गलत था, मैं मानती हूँ। It was all mistake, of course. तो हाँ, ये बिल्कुल गलत था, मैं मानती हूँ, बोली। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here. तो बोलती है कि लेकिन किसी भी तरह मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि जिसको हमने बुलाया है, ह्यूमन बीइंग, इस मानव को हमने बुलाया है यहाँ पर, और उसको हम लोग भगा दें यहाँ से। Being whom we have asked to come here, मतलब जिसको हमने यहाँ बुलाया है। And to whom we have promised Christmas here, और हमने जिसको वादा भी किया है कि हम उसको क्रिसमस पार्टी देंगे, और ऐसे भी हम उसको बुला करके और क्रिसमस का पार्टी का वादा करके हम उसको नहीं भगा सकते हैं, वो बोल रही है। You do preach worse than a parson, said the iron master. तो आयन मास्टर कह रहा है कि तुम प्रीच का अर्थ होता है प्रवचन देना। पार्सन का अर्थ होता है पादरी, जो कि प्रवचन देते हैं, जो चर्च इत्यादि में जो प्रवचन देते हैं उनको कहा जाता है पादरी। तो वो बोल रहा है अपनी बेटी को, तुम पादरी से भी अच्छा प्रवचन दे सकती। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, और उसका पिताजी इतना ही बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुमको बाद में पछतावा ना हो। रिग्रेट का अर्थ होता है पछतावा ना हो इस व्यक्ति को यहाँ रख करके। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल। तो ये जो नौजवान लड़की थी उस अजनबी को हाथ पकड़ के टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, तो अभी वो उसको बोलती है कि बैठ जाओ और खाओ। शी सेड, उसने कहा। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि वो अभी देख पा रही थी कि उसका पिताजी जो है अभी सरेंडर कर दिया है। गेव इन मतलब वो मान गया है, अभी कुछ नहीं बोलेगा। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। ये व्यक्ति जो कि चूहे दाने बिक्री करने वाला था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। He only sat down, वो केवल बैठ गया, and helped himself to the food, और वह भोजन खाने लगा। Helped himself to the food मतलब भोजन खाने लगा। Time after time, तो बीच बीच में He looked at the young girl, तो बीच बीच में वो अपना सिर उठाता था और उस नौजवान लड़की को देखता था। Who had interceded for him, जो कि उसके लिए मध्यस्थता की थी, उसके लिए बात कर दी थी उसके पिताजी से। Why had she done it? Why had she done it? वो इतना मतलब आश्चर्य हो रहा था कि क्यों इस लड़के ने क्यों ऐसा किया। What could the crazy idea be? तो क्या विचार हो सकता है, क्यों वो मेरे लिए मतलब इतना काइंड बिहेव कर रही है मेरे से, ऐसा सोच रहा था वो। After that, Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. और उसके पश्चात जो क्रिसमस का पूर्व संध्या जो रामसो में मतलब हर साल होता है, इस साल भी गुजर गया। रामसो पास, जस्ट एज इट ऑलवेज हैड मतलब जैसे हर साल मनाया जाता है, तो क्रिसमस का संध्या उस साल भी रामसो में गुजर गया, मतलब मना के गुजर गया। The stranger did not cause any trouble.
बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। तो जो अजनबी था उनको किसी भी तरह का परेशान नहीं किया, वो डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वह कुछ नहीं किया, केवल सो रहा था। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। the whole forenoon, for का अर्थ होता है पहले, noon का अर्थ होता है मतलब 12 बजे के पहले, 12 बजे के पहले तक। नून का अर्थ होता है 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के पहले तक वो क्या किया, लेटा रहा ऑन द सोफा, सोफा में लेटा रहा, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक मेहमान कमरे, गेस्ट, एक गेस्ट रूम में, गेस्ट कमरे में। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेस, मतलब वो लगातार सोता रहा, वन स्ट्रेस मतलब एक बार सो गया फिर वो बीच में उठा ही नहीं। एट नून दे वोक हिम अप, और 12 बजने के बाद में वे उसको जगा दिए, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, ताकि उसको ये जो क्रिसमस त्योहार का या तो क्रिसमस उत्सव का जो भोजन है उसको मिल सके, क्रिसमस उत्सव का भोजन खा सके। फेयर, फेयर का अर्थ होता है यहाँ पर उत्सव, क्रिसमस फेयर। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन खाना खाने के पश्चात वो दोबारा से सो गया। इट seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as there at Ramszoom। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत वर्षों से वह मतलब वह सोया नहीं है इतना शांत मन से, मतलब इतना चुपचाप से और इतना सुरक्षित रूप से, वो जितना कि वो रामसो में सो रहा है वैसा उसने कभी सोया नहीं है, ऐसा लग रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, शाम को जब क्रिसमस ट्री को जलाया गया, दे वॉक हिम अप अगेन, वे उसको दोबारा से जगाए। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, और वह थोड़ा देर के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और वह आग झपकते हुए मानो कि वहां का जो मोमबत्ती जल रहा था उससे उसको दिक्कत हो रही है देखने में, ऐसा उसे लग रहा था। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर से गायब हो गया। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर्ड, दोबारा से वो डिसअपियर हो गया। 2 hours later he was aroused once more, तो 2 घंटे बाद उसको दोबारा से जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge। तो अभी उसको नीचे जाना था, go down into the dining room, डाइनिंग रूम जहाँ भोजन खाते हैं वहां उसको जाना था। एंड ईट द क्रिसमस फिश, और वहां जाकर के क्रिसमस के उपलक्ष्य में जो मछली रखा गया था और जो दलिया बनाया गया था, porridge, को खाया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night। तो जैसे ही उन लोग खा करके उठे, टेबल से, जो लोग टेबल में खाना खा रहे थे, टेबल में खाना खाने के बाद सभी लोग उठ गए, got up from the table, he went around, वह सबके पास गया, each one मतलब सभी के पास गया जो वहां पर उपस्थित थे, and said thank you, और सबको धन्यवाद बोला, and good night, और उनको शुभ रात्रि कहा। But when he came to the young girl, लेकिन जब वह उस नौजवान लड़की के पास आया, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। तो उसने उसको समझा रही है, वो लड़की, उस नौजवान लड़की उसको समझा रही है कि ये जो तुम सूट पहने हो ये तुम्हारा, हम, मेरे पिताजी का इच्छा थी, ये तुम्हारे लिए जो तुम पहने हो सूट वो कि तुम्हारे लिए क्या रहेगा, क्रिसमस का उपहार रहेगा, क्रिसमस प्रेजेंट। He did not have to return it, और इसको लौटाने की आवश्यकता नहीं है। And if he wanted to spend next Christmas Eve, और अगर उसको अगले साल भी क्रिसमस संध्या अगर यहाँ पर व्यतीत करना हो, इन अ प्लेस, इस जगह में, where where he could rest in peace, जहाँ उसको शांति मिले, शांति से आराम कर सके, and be sure, और उसको इतना निश्चित हो, that no evil would befall him, और इतना निश्चित हो कि वहां पर इसको कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। he would be welcomed back again, तो उसका फिर से यहाँ क्या है, स्वागत है। before मतलब घटित होना, तो उसका यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, तो फिर से यहाँ पर उसका क्या है, स्वागत है। The man with the rat traps did not answer anything to this। तो जो व्यक्ति है चूहा बिक्री करने वाला, चूहेदान बिक्री करने वाला, चूहे का पिंजरा बिक्री करने वाला, did not answer anything to this, उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा। He only stared at the young girl in boundless amazement। वह केवल एक टकटकी निगाह से वो केवल लड़की को देखता रहा। स्टेयर मतलब घूरना होता है, एट द यंग गर्ल, उस लड़की को देखते रहा। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस मतलब असीम हैरानी से, हक्का बक्का होकर के वह देखता रहा। अमेजमेंट मतलब आश्चर्य से, हैरानी से। The next morning the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service।
तो दूसरे दिन सुबह आयन मास्टर और उसकी बेटी बहुत ही इन गोट अप इन गुड सीजन, अच्छे से सो करके उन लोग जाग गए टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। तो अभी क्रिसमस का दिन आ गया, तो उन लोग क्रिसमस के लिए जो मिस्सा पूजा होता है, पूजा पाठ होता है चर्च में, उसके लिए उन लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। देयर गेस्ट वाज स्टिल asleep, उनका मेहमान अभी भी सोया लेटा हुआ था, वो जागा नहीं था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और इसलिए उसको किसी भी तरह से उन लोग उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। When at about 10 o'clock they drove back from the church, और जब उन लोग चर्च में पूजा पाठ खत्म हो गया और 10 बजे उन लोग वापस आ गए चर्च से, the young girl sat and hung her head even more, तो लड़की जो कि घोड़े गाड़ी में बैठी थी उसका सिर आवश्यकता से अधिक झुका हुआ था। heard even more dejected, मतलब वो टूट चुकी थी, बहुत उदास, अपना सिर झुकाए उदास बैठी हुई थी। than usual, जैसे कि वो बैठा करती है लेकिन उस तरह मतलब यूजुअल अपना सिर झुका करके वो हताशा में वो बैठी हुई थी। At church she had learned, क्योंकि उसको चर्च में मतलब जानकारी मिली थी, learn मतलब उसको ज्ञात हुआ था, that one of the old proctors of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps। तो वहां चर्च में उसको पता चल गया था कि आयरन वर्क्स में कोई एक जो क्रॉफ्टर था वो काम करता था, उसको लूटा गया है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि क्या बेचता है, चूहेदानी बेचता है, चूहे का पिंजरा बेचता है, उसी के द्वारा उसको लूटा गया है। Yes, that was a fine fellow you let into the house। तो उसका पिताजी भी उसको अभी ताने मार रहा है, तो बोल रहा है कि हाँ वो तो बहुत तुम्हारे लिए बहुत अच्छा व्यक्ति था जिसको कि तुमने यहाँ घर में ठहरने दिया। said his father, उसके पिताजी ने कहा। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time। तो बोल रहा है मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कितने अधिक चांदी के स्पून हम लोग के कपबोर्ड में बचे होंगे। The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet। तो मुश्किल से ही उनका घोड़ा गाड़ी उनके प्रांगण में खड़ा हुआ था होगा, तो आयन मास्टर ने अपने नौकर से पूछा, वायलेट मतलब अपने नौकर से पूछा, whether the stranger was still there। वो पूछ रहा है कि क्या जो अजनबी है वो अभी तक है। He added that he had heard at church that the man was a thief। उसने ये भी जोड़ दिया, उसने चर्च में सुना है कि वो व्यक्ति जो है वो क्या है, एक चोर है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all। तो उस नौकर ने जवाब दिया कि ये व्यक्ति तो जा चुका है लेकिन जाते जाते अपने साथ वो कुछ भी लेके नहीं गया है। ऑन द contrary, इसके विपरीत, contrary इसके विपरीत, he had left behind a little package, लेकिन इसके विपरीत हुआ एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है, which मिस विल्मनसन was to be kind enough to accept, जिसको कि मिस विल्मनसन इतना मतलब उसके बहुत दया दया होगी जब उसको वो स्वीकार करेगी। एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस के उपहार के रूप में अगर वो दयालुता के साथ उसको स्वीकार करती है तो उसके लिए क्या है, क्रिसमस उपहार है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, तो नौजवान लड़की उस पैकेट को खोलती है। इट वाज सो बैडली डन, जो कि बहुत ही खराब तरीके से उसको पैक किया गया था। दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, और जैसे ही वो उसको खोली अंदर का जो चीज था वो आसानी से दिखने लगा। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह थोड़ा सा चीखने लगी। क्राई ऑफ जॉय मतलब उसकी खुशी के आंसू बहने लगे। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसने पाया कि उसमें एक छोटा सा चूहे का पिंजरा था। एंड इन इट ले थ्री रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसके अंदर में 10-10 के 3 नोट्स थे। क्रोनर मतलब स्वीडिश करेंसी उसमें रखा हुआ था। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, लेकिन केवल उतना ही नहीं था। इन द रैट ट्रैप ले आल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज टैग्ड कैरेक्टर्स, लेकिन वहां एक लेटर भी लिखा हुआ था जो कि बड़ा बड़ा और टेढ़े मेढ़े राइटिंग में लिखा हुआ था। जैक्ट मतलब टेढ़े मेढ़े राइटिंग में लिखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, तो सम्मानीय और महान मिस, तो ये शब्द बोला जा रहा है मिस एडला विल्मैनसन के लिए। मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत अच्छे से मेरे साथ पेश हुए, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार की। ऑल डे लॉन्ग, जब तक मैं वहां रहा। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, मानो कि मैं वास्तव में क्या हूँ, मैं कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, तो बदले में मैं भी आपसे उतना ही अच्छा होना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मानो कि मैं सचमुच में क्या हूँ, कैप्टन हूँ। और आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बारास्ड एट दिस क्रिसमस सीजन,
बाय अ थीफ, क्योंकि मैं इस क्रिसमस के त्योहार में मैं किसी भी तरह से आपको बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ एक एक चोर के द्वारा। क्योंकि लोग पूछेंगे, आस-पास में सभी लोग पूछेंगे कि चोर मतलब उस व्यक्ति को इसने मतलब अपने घर में जगह दी थी और चोरी करके भाग गया। तो उस तरह का मैं किसी भी तरह से आपको लज्जित करना नहीं चाहता हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, तो बोल रहा है लेकिन आप इस पैसे को उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए लौटा सकती हो। ऑन द रोड साइड, जो जिसका घर रोड के किनारे है। हु हैज द मनी पाउच, जो कि जिसके पास एक पैसे का थैला है। पाउच, पाउच का अर्थ है चमड़ी का थैला। हैंगिंग ऑन द विंडो, जो विंडो फ्रेम, जो कि खिड़की के ढांचे पर उसको लटका करके रखता है। एज अ बेट, चारे के रूप में। फॉर पुअर वांडरर्स, मेरे जैसे घुमक्कड़ व्यक्तियों के लिए। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, तो बोल रहा है कि जो चूहेदानी है ये क्या है, क्रिसमस उपहार है तुम्हारे लिए। फ्रॉम अ रैट, फ्रॉम अ रैट मतलब चूहे की ओर से, मतलब अपने आप को चूहा बोल रहा है। रैट ट्रैप्सलर अपने आप को चूहा बोल रहा है। तो चूहे की ओर से तुम्हारे लिए एक क्या है, क्रिसमस का उपहार है। हु वुड हैव बीन caught in this world's rat trap, जो कि इस दुनिया का जो पिंजरा है इसमें वो फंस जाता। ये चूहा इस दुनिया का जो पिंजरा है उसमें फंस जाता। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसको इतना इज्जत और सम्मान और कैप्टन का दर्जा ना मिला होता तो वो इसमें फंस जाता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इसी तरह से वो उसको एक तो शक्ति मिली, जो अपने जो भी उन्होंने कार्य किया था उनके जितने भी पाप दोष थे वो सभी क्षमा हो गए और अपने आप को इस पाप से वो धो पाया। क्योंकि उसको कैप्टन का दर्जा दिया गया तो उसका मन परिवर्तन हो गया और जो भी उन्होंने बुरे काम किए थे उसको छोड़ने का निश्चय किया और इससे जो रैट ट्रैप में चूहे का पिंजरा में फंस गया था उससे वो बाहर निकल पाया। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन हॉर्न स्टेल, तो बोल रहा है बहुत ही मित्रता और इज्जत के साथ आपका कैप्टन हॉर्न स्टेल। तो इस पाठ में हमने देखा कितना मतलब मार्मिक, जो कितना सुंदर अंत किया गया इस कहानी को लेखक के द्वारा। ये जो रैट ट्रैप सेलर है किस तरह से वो फंस गया था, चूहेदानी में वो फंस गया था और वो खुद भी बोला करता था कि ये दुनिया जो क्या है कुछ भी नहीं है, लेकिन एक क्या है, एक चूहेदानी है, एक पिंजरा के समान है जिसमें जो भी धन दौलत है, पैसा है, रुपया पैसा है, वो सभी मतलब एक ऑफर की तरह है जो कि हमको प्रलोभन देता है। और जब हम प्रलोभन या लालच में आकर के उस वहां जाते हैं तो हम फंदा में फंस जाते हैं। तो लेखक ये जो रैट ट्रैप है वो भी खुद फंस गया था, लेकिन उसके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया एडला मैनसन के द्वारा, उसका दिल को वो जीत ली और उसका जितना भी वो फंस गया था, जो चूहे का फंदा में फंस गया था, उसमें से वो अपने आप को निकाल पाया। तो कितना सुंदर मतलब इसका अंत किया गया है। तो मैं सोचता हूँ आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम ये जो 3 पार्ट्स में था हम लोग का ये रैट ट्रैप, बहुत लंबा पाठ था और इसको मैंने 3 भागों में बाँटा था। तो आज हम यहाँ इस पाठ को अंत करते हैं।